हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम ब्यूटी, फैशन और मेकअप के बारे में बात करते हैं। आज मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाने जा रही हूँ ब्रश थ्योरी के बारे में, जो कि मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है ब्रशेस। ठीक है, अगर हमें ब्रशेस की ही नॉलेज नहीं है तो हम मेकअप क्या अच्छा करके देंगे। इसीलिए हम सबसे पहले जब मेकअप स्टार्ट होता है उससे भी पहले सारी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो आज हम ब्रशेस के बारे में बताने वाले हैं, ब्रश की सारी डिटेल, सारी नॉलेज, ब्रश के पार्ट्स, ब्रश में कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, कौन से ब्रशेस किस काम आते हैं, हर एक चीज़ की जानकारी आज हम अपने वीडियो में देने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिए और हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी हमारे वीडियो से। अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अभी हम बात करेंगे ब्रश थ्योरी के बारे में, कि जिस ब्रश से, जो प्रोफेशनल ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हमारे मेकअप में यूज़ होती है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखो, लोकल पार्लर में जाओगे तो कोई तुम्हें ब्रश की थ्योरी का, ब्रश कितने प्रकार के होते हैं और ब्रश से काम भी करते हैं ये भी नहीं सिखाएंगे। बस सिखाएंगे इससे ऐसे कर दो, उससे वैसे कर दो, काम खत्म। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए पूरी पूरी कि कौन सा ब्रश हमें यूज़ करना है, किस जगह पे यूज़ करना है। मान लो हम आईब्रो बना रहे हैं तो आईब्रो फिलिंग के लिए कौन सा ब्रश होता है, फाउंडेशन लगाने के लिए कौन सा ब्रश होता है, ब्लश के लिए कौन सा ब्रश होता है, सब चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। और ब्रश के बारे में भी मालूम होना चाहिए। जैसे ये ब्रश है, ठीक है, इस ब्रश के 3 पार्ट्स हैं। एक ये पहला, ये जो तुम्हें दिख रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 पार्ट होते हैं और तीनों के नाम होते हैं। अब कोई भी लोकल पार्लर आपको ये जानकारी नहीं देने वाला है कि ये ब्रश के 3 पार्ट है और उसके नाम भी होते हैं। तो हमें तीनों के नाम मालूम होने चाहिए। सबसे पहले ये जो हमारा ब्लैक हिस्सा है जिससे हम पकड़ के काम करते हैं, इसको बोलते हैं होल्डर। ठीक है, ये पोर्शन को होल्डर बोला जाता है। ये जो बीच का पोर्शन है जिसमें ये पूरा फंसा हुआ है ब्रश, इसको बोलते हैं बैरल। ठीक है, और ये होता है हमारा ब्रिसल। ब्रिसल तो टूथब्रश में भी आगे ब्रिसल ही होता है। ठीक है, वो कभी टूथब्रश का ऐड देखो टीवी में तो बोलते हैं इसके ब्रिसल बहुत सॉफ्ट है, तो इसको ब्रिसल बोला जाता है। और देखो ये भी बहुत सॉफ्ट है। तो टूथब्रश तो नहीं है, मेकअप ब्रश है, लेकिन इसका ब्रिसल बहुत सॉफ्ट है। हमेशा ब्रशेस वैसे लेने चाहिए जो कभी क्लाइंट के फेस पे हार्श ना लगे, वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो उसका हमेशा ध्यान देना ब्रश लेते वक्त। तो ये हो गया एक हमारा ब्रश। ब्रश के 3 पार्ट्स होते हैं, बैरल, ब्रिसल और होल्डर। अब इसमें बताओ बैरल क्या है? बीच वाला, करेक्ट। ये हो गया ब्रिसल और ये हो गया हमारा होल्डर। अब ब्रशेस का जो ये होता है ब्रश, 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक है नेचुरल ब्रश, दूसरा है सिंथेटिक ब्रश और तीसरा होता है डुओ फाइबर ब्रश। ठीक है, अब नेचुरल ब्रश क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है नेचुरल से कि नेचुरल ब्रश क्या होते हैं? करेक्ट, प्राकृतिक होते हैं। लेकिन वो बनते कैसे हैं? प्रकृति से नहीं बनते हैं, वो जानवरों के बालों से बनते हैं। जैसे कि स्क्वेरल हो गया, है ना, और जैसे कि गोट हो गया, उसके जो फर होते हैं, फर से बनते हैं नेचुरल ब्रश, जानवरों के फर से। उसी की जगह पे जो सिंथेटिक ब्रश होते हैं, सिंथेटिक ब्रश कैसे होते हैं? प्लास्टिक के। ठीक है, तो नेचुरल ब्रश की जो क्वालिटी होती है वो एकदम सॉफ्ट, क्योंकि जानवरों के फर देखो ना कितने सॉफ्ट से होते हैं, लेकिन प्लास्टिक में थोड़ा अंतर पता लगता है कि वो प्लास्टिक हो जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है डुओ फाइबर ब्रश। तो जो डुओ फाइबर ब्रश होता है वो दोनों मिक्स होके बनता है। नेचुरल ब्रश और सिंथेटिक ब्रश को दोनों को मिला के डुओ फाइबर ब्रश बनाया जाता है। क्योंकि कुछ जगहों पे हमारे नेचुरल ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ जगहों पे नेचुरल ब्रशेस का काम नहीं होगा, वो सिंथेटिक ब्रशेस का ही काम होगा, और कुछ जगहों पे डुओ फाइबर ब्रश का भी काम होएगा। ये ब्रश है। ठीक है, ब्रश की देखो इसमें 3 पार्ट्स बने हुए हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, तीनों अलग नाम जाने जाते हैं, जो कि प्रोफेशनल टर्म में इसको ब्रिसल बोलते हैं, इसको बैरल बोलते हैं और इसको बोलते हैं होल्डर। तीनों के नाम है। ये डायग्राम बना लो और लिख लो ऐसे ही, तो तुमको याद रहेगा किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ये सब प्रोफेशनल टर्म है, आपको लोकल मार्केट में आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। तो सीधा से लिखो कि ब्रश के
3 पार्ट्स होते हैं, ब्रश हैव 3 पार्ट्स। ये डायग्राम बनाओ, ब्रिसल, बैरल, होल्डर, ये लिख लो साथ में। लिख ली? लिख ली? ठीक। अब ब्रश की भी 3 क्वालिटी होती है, ठीक है। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे लिखा है नेचुरल ब्रश, सिंथेटिक ब्रश, डुओ फाइबर ब्रश। 3 अलग अलग तरीके के ब्रश होते हैं। सारे ब्रश एक क्वालिटी के कभी नहीं होते हैं। सारे ब्रश तुम्हें नेचुरल भी नहीं मिलेंगे, सिंथेटिक भी नहीं मिलेंगे, डुओ फाइबर भी नहीं मिलेंगे। हर ब्रश का अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब जैसे नेचुरल ब्रश, वो किससे बनते हैं? वो जानवरों के फर से बनते हैं। जानवरों की उसके जो फर होते हैं, बॉडी के बाल होते हैं, उससे बनते हैं और वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम सिंथेटिक ब्रश की बात करें तो सिंथेटिक ब्रश प्लास्टिक के ब्रश होते हैं और वो एकदम मतलब सॉफ्ट से नहीं होते, थोड़ा सा सॉफ्ट से हट के होते हैं। और डुओ फाइबर ब्रश दोनों मिला के होते हैं। इसमें सिंथेटिक और नेचुरल दोनों तरीके के बाल होते हैं। अब ब्रश के बारे में लिखो, ठीक है। ये सबसे पहला ब्रश, ये हमारा होता है पाउडर ब्रश। इससे हम पाउडर सेट करते हैं, ठीक है। ये देखने में बड़ा होता है, एकदम पफी टाइप का होता है और इससे ही सिर्फ हम पाउडर सेट कर सकते हैं। जो आजकल वो जो छोटे छोटे किट आते हैं ना, जैसे 5-6 ब्रशेस रहते हैं, उसमें जो ब्रश होता है वो पाउडर ब्रश नहीं होता है। मेन पाउडर ब्रश यही होता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, पाउडर ब्रश करना और हमारे फेस के एक्सेसिव प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करना, उसको साफ कर देना। ये है स्टिपलिंग ब्रश। ये देखो, इसका काम होता है फाउंडेशन वो करना, लगाना। और जैसे फाउंडेशन हो गया, प्राइमर हो गया, कोई भी चीज़, क्रीम बेस चीज़ लगा सकती हो इससे, और लगा के इसे ब्लेंड भी कर सकती हो। जैसे पाउडर पर, जैसे ब्यूटी ब्लेंडर ना हो तो इससे हम फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं लगाया जाता कभी भी नहीं। इसका बड़ा भी होता है, ये देखो इसका बड़ा, इससे भी वही सेम काम, फाउंडेशन लगाना। स्टिपलिंग ब्रश, स्टिपलिंग, STIPPLING। ये है ब्लेंडिंग ब्रश। ये देखो आई ब्लेंडिंग ब्रश, इससे आई मेकअप ब्लेंड किया जाता है ऐसे। ये है बिग ब्लेंडिंग ब्रश, इसका छोटा भी होगा, मैं तुम्हें छोटा दिखाती हूँ। ये है इससे छोटा, इससे भी छोटा दिखाती हूँ, इससे भी छोटा तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ गया? ये देखो, ये पेंसिल ब्रश। ये स्पेशली आई कॉर्नर्स के काम आता है। आई कॉर्नर में हल्का हल्का ब्रश वो करने के लिए, क्योंकि आई कॉर्नर में बड़े बड़े ब्रशेस से तो कुछ काम होने वाला है नहीं, तो उसके लिए छोटा चाहिए होता है। ये सब ब्लेंडिंग ब्रश है, स्मॉल, मीडियम, बिग, और छोटे भी आएंगे और बड़े भी आएंगे, अलग अलग साइजेस में ये हमेशा आते हैं। लिख लो, आई ब्लेंडिंग ब्रश। ये है कॉन्टूर ब्रश। ये देखो, ये कॉन्टूर ब्रश है। ये देखो पहले जो टेढ़ा है, एंगल्ड है, दिख रहा है, सीधा सीधा बराबर नहीं है। ये स्पेशली कॉन्टूर करने के लिए होता है। लिख लो कॉन्टूर ब्रश और इसकी डिटेल्स भी लिख लो। इट विल बी लिटिल स्लैंटेड। आई को ब्लेंडिंग, आई के आई शैडो ब्लेंड करने के लिए होता है, टू ब्लेंड आई शैडो।
कॉन्टूर ब्रश, CONTOUR। ठीक है। इट विल बी लिटिल स्लैंटेड, ये हल्का झुका हुआ रहता है, टेढ़ा, स्लैंटेड। और ये हमेशा नेचुरल हेयर का होना चाहिए। ये है ब्लश ब्रश। ये देखो, जिस तरह हमारा पाउडर ब्रश था उसका एक छोटा वर्जन है, बड़ा सा फूला फूला नहीं है। तो जो हम लोग इमेजिन करते कि बड़े वाले फूले वाले ब्रश से हम लोग ब्लश लगाते, बिल्कुल नहीं। ब्लश ब्रश ये होता है, इससे ब्लश लगाया जाता है। ठीक है। ये नेचुरल हेयर का होना चाहिए। लिखो, वी यूज़ फॉर अ हेल्दी ग्लो। वी यूज़, बताऊंगी, लिटिल बिट फ्लैट फ्रॉम द बैरल, एंड ब्रिसल शुड बी यू शेप्ड। यू शेप्ड। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये इस तरफ से, यानी ये बैरल के इस साइड से पतला होता है। ठीक है। और ब्रिसल हमेशा से यू शेप में घुमावदार होना चाहिए। ठीक है। इसी से हम हमेशा ब्लश लगाएंगे। ब्लश के लिए वो बड़ा वाला फ्लफी ब्रश नहीं होता, वो तो सिर्फ हमेशा सिर्फ सेटिंग के लिए होता है, या पाउडर सेटिंग के लिए, या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डस्ट ऑफ करने के लिए होता है। ठीक है। अब इसके बाद आएगा फाउंडेशन ब्रश। ये देखो, ये है फाउंडेशन ब्रश। ये देखो, ये फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश है। एप्लीकेशन मतलब इससे हमें प्रोडक्ट लेना है और पूरे फेस पे सिर्फ लगाना है। इससे हम ब्लेंड नहीं करेंगे, सिर्फ फाउंडेशन मुंह पे लगाएंगे। जैसे फेस पैक लगाते हैं वैसे लगाने के बाद, या तो वो वाला ब्रश जो हमने भी स्टिपलिंग ब्रश दिखाया वो, नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्रश से ब्लेंड करेंगे। ठीक है। देखो, फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश। हो गया। ये है फैन ब्रश। ये देखो, इसको फैन ब्रश भी बोलते हैं, इसको पैनकेक ब्रश भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, पाउडर जो हाइलाइटर होता है ना, हाइलाइटर लगाने के लिए जहाँ जहाँ भी लगाना है उस जगह पे लगाने के लिए। देखो ऐसा दिखता है। इसका छोटा भी होता है, ये बड़ा भी होता है। इसका नाम फैन ब्रश है। हाँ, फैन ब्रश। ये है एंगुलर ब्रश। ये देखो, दिख रहा है, ये आईब्रो फिल करने के लिए होता है। अभी जैसे तुमने वो देखा ना हमारा वो वाला ब्रश, कौन सा वाला, कॉन्टूर ब्रश, कुछ वैसा ही दिख रहा है, राइट। लेकिन ये बहुत छोटा सा है। तो इसका काम है आईब्रो फिल करना। इसको हम आईब्रो शेप करने के लिए जब पाउडर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसी से लगाया जाता है। ये देखो, एंगुलर ब्रश। ये भी दो साइज में होता है, एक बिग और एक स्मॉल। बिग नेचुरल ब्रश होगा और स्मॉल सिंथेटिक ब्रश होगा। देख लो, एंगुलर ब्रश आईब्रो फिलिंग के लिए, ये है आई एप्लीकेटर ब्रश। आई शेडो हम इससे पिक करके इससे ही अप्लाई करेंगे। ये छोटे बड़े 2-3 साइजेस में होते हैं, जैसे कि ये हो गया और एक ये हो गया। ये बहुत छोटा सा है, छोटू सा इनर कॉर्नर के लिए, ये मिडिल के लिए हो गया। इससे बड़े भी आते हैं, तो आपके पास जो भी है आप ये दोनों भी रखोगे तो काम चल जाएगा। ये है स्पूली ब्रश। इसका काम है आईब्रो सेट करने का।
ये मस्कारा लगाने के काम ये नहीं आता है। ये फ़िलहाल ये स्पूली ब्रश है। आईब्रो जैसे हम पाउडर लगाते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, उसको सेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर ये रहा आईलाइनर ब्रश। प्रोफेशनली हम लोग आईलाइनर के ब्रशेस से काम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जेल लाइनर्स भी होते हैं, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये आता है लिपस्टिक ब्रश। हम लोग लिपस्टिक एप्लीकेशन भी ब्रश से ही करते हैं। ये नहीं कि लिपस्टिक उठाया और रगड़ना चालू कर दिया, या फिर अगर लिक्विड लिपस्टिक तो ब्रश से लगाना चालू किया, नहीं। बाकायदा प्रोफेशनली ब्रश से ही इसको यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ किया जाना चाहिए। हर एक चीज़ मेकअप में सब ब्रशेस से यूज़ करेंगे, प्रोफेशनली यूज़ करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइंट पे। अब आप एक ही ब्रश से सारे काम करने लग जाएंगे तो क्लाइंट भी सोचेगा इनके पास लगता है नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हमें हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से, अलग अलग ब्रशेस से, ब्लेंडर्स से बाकायदा प्रोफेशनली यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा, आपका काम भी अच्छा आएगा। अगर आप एक ही ब्रश से सारे काम करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो मेकअप में और ब्रशेज़ में हर एक चीज़ का बहुत टेक्निकली ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक चीज़ ढंग से हम करें, तभी हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई होता है।